नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आज आए हुए हैं विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम, जो कि वी&ए म्यूज़ियम के नाम से भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इस सीरीज़ में हम लोग बहुत सारे पार्ट्स लेके आने वाले हैं, तो ये दूसरा पार्ट होने वाला है दोस्तों। मैंने पहला पार्ट में ऑलरेडी जो रिलीज़ कर चुका हूँ वो ऑलरेडी था लाइक ब्रिटिश हिस्ट्री को लेकर। इस म्यूज़ियम में बहुत सारे सेक्शंस बनाए गए हैं दोस्तों, जो ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में बताते हैं और उसकी जो कॉलोनाइज्ड कंट्री थी उनसे जो भी इन्होंने आर्टिफैक्ट्स मिले थे उस म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। वैसे तो लंदन में बहुत सारे म्यूज़ियम हैं दोस्तों, जैसे कि ब्रिटिश म्यूज़ियम, विक्टोरियन म्यूज़ियम और नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम और बहुत सारे लाइक, बट ये पर्टिकुलर म्यूज़ियम जो है दोस्तों वो विक्टोरियन एरा में बनाया गया था। एल्बर्ट जो उस समय के किंग थे, उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट लेके आया, क्योंकि उनका मानना था दोस्तों जो लोग देखते हैं, अच्छा देखते हैं, तो उस टाइम लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। तो उनका ये मानना था दोस्तों, तो उन्होंने ये म्यूज़ियम बनाया और इसमें जो रॉयल सारी चीज़ें थे वो इस म्यूज़ियम में आपको दिखाने की कोशिश की गई है। ये दोस्तों म्यूज़ियम बहुत ही पुराना है और बैक इन टाइम विक्टोरियन टाइम में ये ओपन हुआ था और इसका जो लाइक शुरुआत जो है एल्बर्ट ने करवाई थी। तो दोस्तों, इसमें जो सेक्शन आप देख सकते हैं अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये स्कल्पचर वाला सेक्शन है। यहाँ पर ये बहुत सारे रोमन और ग्रीक टाइम के जो ग्रीक टाइम के जो भी आइडल्स है, आपको यहाँ पर ही स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। ये कॉपीज़ है, बट ये दर्शाता है दोस्तों इंग्लैंड और ब्रिटिश की जो रिच हिस्ट्री है, और जो उनका जो कनेक्शन है रोमन और ग्रीस से लेकर, वो सारा चीज़ यहाँ पर ही दिखाया गया है। यहाँ बहुत सारे सेक्शन हैं, हम लोग हर सेक्शन को अलग अलग से कवर करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जैसे ही हम लोग कल्चर वाले सेक्शन से निकलते हैं, हम लोग आ चुके हैं और दूसरा वाला सेक्शन। यहाँ सेक्शन में आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सारे जो रिच आर्टिफैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो उस ज़माने में जो कि यूरोपियन फर्नीचर फ्रॉम 17वीं सेंचुरी से लेकर 19वीं सेंचुरी तक को दिखाया गया है। ये दोस्तों जो पर्टिकुलर गैलरी है डॉक्टर सुशन वेवर ने फंड किया था और वो रिनाउंड आर्ट हिस्टोरियन थे, जिन्होंने इस गैलरी को एम्फेसिस क्राफ्टमैनशिप, डिजाइन, एवोल्यूशंस और कल्चरल सिग्निफिकेंस को यहाँ पर ही दिखाने की कोशिश की है। इसमें जो भी गैलरी में जो एरिया है, यहाँ पर ही बहुत सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ें, टेक्निक्स और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस को यहाँ पर ही यूरोपियन फर्नीचर के डिज़ाइंस को यहाँ पर ही दिखाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ हम लोग नेक्स्ट रूम में जैसे चलते हैं, तो यहाँ पर ही बहुत सारे सिरामिक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो उस ज़माने में काफ़ी ज़्यादा फेमस थी और ट्रेड किए जाते थे, तो वो सारी चीज़ यहाँ पर ही आप देख सकते हैं। दोस्तों, एक समय था जब ब्रिटिश राज बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में फैली हुई थी और उनका जो मेन मकसद था हर कंट्रीज़ को कॉलोनाइज करना और यहाँ पर ही अपना ट्रेड को फैलाना। काफ़ी सारे ट्रेड्स और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस इस दौर में देखने को मिले थे और यहाँ पर ही उस ज़माने में यूज़ होने वाले जो इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट्स है आपको इन सारे म्यूजियम्स में आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे ग्लास वेयर्स और काफ़ी सारे पोरोसिन से बने हुए जो भी आइटम्स थे वो सारी चीज़ यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये वाला जो सेक्शन है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ही ग्लास से रिलेटेड जो भी आइटम्स थे उस समय में जो बनाए गए थे और जो ट्रेड होते थे, अब यहाँ पर ही आप देख सकते हैं काफ़ी काफ़ी सारे यूनिक चीज़ें आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगी। इवन इस म्यूजियम में आपको लाइक जो स्टेयरकेस है उसे भी एकदम ग्लास से बनाया गया है इसको यूनिक बनाने के लिए। उस जमाने में यूज होने वाले जो छोटे छोटे क्लासेस थे वो सारी चीज़ यहाँ पर आप देख सके। ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है दोस्तों आर्किटेक्चर को दर्शाता है, किस तरह मेडिवल टाइम में जो आर्किटेक्चर को लेकर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जो जो आर्किटेक्चर्स यूज़ होते थे वो चीज़ यहाँ पर ही बड़ी अच्छी तरीके से डिस्प्ले में लगाया गया है। जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन सारी चीज़ों के आर्किटेक्चर्स को यहाँ पर ही छोटे छोटे मॉडल्स में यहाँ पर ही दिखाने की कोशिश की गई है। माना जाता है विक्टोरियन एरा में जो लाइक बहुत सारे लाइक कंस्ट्रक्शंस किए गए और काफ़ी सारे जो भी लाइक इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर्स है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक आइदर फ्रांस, यूरोप से इन्फ्लुएंस्ड थे और या तो अदर कॉलोनाइज कंट्री से इन्फ्लुएंस थे। तो यहाँ पर ही आप इस बड़े पर्टिकुलर म्यूजियम्स में सारी चीज़ों के आर्किटेक्चर्स को इन डेप्थ में जान पाओगे।
अब मेरे सामने देख सकते हैं दोस्तों, ये कुछ ग्लास का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये भी बहुत ही यूनिक है दोस्तों। इसका लाइक कोई महान आर्किटेक्ट ने इसे बनाने की कोशिश की थी और ये अभी जाके कंप्लीट हुआ है 2001 में। काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसे बीच सेंट्रल हॉल में लगाया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ तो है बड़ा सा कुछ लाइक। अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों ये एशियन वाले सेक्शन में। सो एशिया में माना जाता है बुद्धिज़्म को काफ़ी ज़्यादा माना जाता है दोस्तों। अगर आप नेपाल चले जाओगे और या फिर चाइना के जो तिब्बत वाले सेक्शन है वहाँ चले जाओगे, या फिर म्यांमार, मलेशिया, आप कहीं भी चले जाओगे तो बुद्धिज़्म को काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। तो यहाँ पर इस सेक्शन में बुद्धिज़्म को दिखाया गया है। सो अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्रिटिश की जो फैशन इंडस्ट्री है उन सारी चीज़ों को यहाँ पर ही दिखाया गया है। बैक इन टाइम, मेडिवल टाइम से लेकर आज तक के जनरेशन के जो फैशन है आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे। काफ़ी लुक्रेटिव वे में यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ही कुछ फैशन शोज़ भी होता है। जिस समय मैं आया हुआ था वहाँ पर नियोमी फैशन वीक कुछ चल रहा था और दोस्तों उसकी एंट्री फ़ीस होती है दोस्तों 19 पाउंड। और यहाँ पर ही कुछ तो फैशन वॉक वगैरह होता है और हम उस पर एंट्री नहीं ले पाए क्योंकि मैं जब आया था उस समय 4:30 बज गया था और लास्ट एंट्री 4 बजे तक की होती है। बट बाहर से आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर ही इस म्यूज़ियम में जो रिच टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ब्रिटिश की, जो मेडिवल टाइम से लेकर करेंट डेट तक, वो सारा चीज़ यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। कोई भी म्यूज़ियम अगर आप चल जाते हो दोस्तों तो वहाँ पर ही एक पर्टिकुलर सेक्शन डेडिकेट किया रहता है वहाँ की जो क्लोथिंग को लेकर, किस तरह से क्लोथिंग वहाँ के लोग पहनते थे और किस तरह से कल्चर्स को फॉलो करते थे। जैसा कि इंडिया में पता है कि आपको यहाँ पर इंडियन वेयर्स होता है, तो इस तरह से फॉरेन कल्चर में इस तरह के पोशाक वगैरह पहने जाते थे जो रॉयल फैमिली से लेकर आम लोगों तक थे। तो यहाँ पर ही आपको बड़ी अच्छी तरीके से डिस्प्लेज में लगाए गए हैं। एक सेक्शन तो ऐसा भी है दोस्तों, आप इन सारे रेप्लिकास को आप पहन के खुद से भी ट्राई करके आईना में देख सकते हैं कि आप कैसे लगोगे अगर इन सारे जो मेडिवल टाइम के जो पोशाक है अगर आप पहनोगे तो। काफ़ी इंटरेस्टिंग था दोस्तों और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इस म्यूज़ियम में दिखाया गया है इस तरह के जो फैशन को। और यहाँ पर ही जैसा कि मैं बताया, यहाँ पर नियोमी फैशन वीक कुछ चल रहा था जिससे मैं आई थिंक मैं घुस नहीं पाया और वहाँ पर 19 पाउंड की एंट्री भी थी। सो अब हम आ चुके हैं दोस्तों ये वाला सेक्शन। यहाँ पर ही आप देख सकते हैं बहुत सारे बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो माना जाता है विक्टोरियन एरा में काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्रेट्स वगैरह को काफ़ी ज़्यादा इम्फेसिस दिया गया और उस ज़माने में लाइक रॉयल एकेडमी जैसे इस्टेब्लिश हुई थी और द रेफेल पीरियड माना जाता है। काफ़ी महान जो पेंटर्स पोर्ट्रेट्स जो बनाते थे, जैसे कि रेफेल का जो दौर था वो जो उनका जो महान पेंटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसकी कॉपी आपको बहुत सारे अलग अलग म्यूजियम, जैसे कि अगर आप जर्मनी भी चल जाओगे तो वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह यहाँ भी इस सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। हम लोग एक अलग से ब्लॉग बनाएंगे जिसमें हम लोग रॉयल एकेडमी गए थे, तो जहाँ पर ही एक पर्टिकुलर आर्ट एंड स्कल्पचर्स को लेकर एक पर्टिकुलर कॉलेज है और उस ज़माने में आर्ट एंड कल्चर को लेकर वहाँ पर ही पढ़ाया जाता था। और जो रेनॉल्ड जोशुआ उस समय के प्रेसिडेंट थे इस पर्टिकुलर रॉयल एकेडमी के। सो उस म्यूज़ियम में भी इसका एक कॉपी है और यहाँ पर ही जो विक्टोरियन एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम में भी इसका एक कॉपी है। सो दोस्तों अब हम लोग अलग अलग सेक्शंस को जा रहे हैं और ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है इंडिया से रिलेटेड है। और इंडिया में जो भी रूलर थे उस समय में मुगल का दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी। और उसके बाद जब ब्रिटिश राज पावर में आया 1857 में, जब म्यूटिनी हुआ, ग्रेट सिपाही म्यूटिनी, उसके बाद ब्रिटिश ने पूरा कंट्रोल ले लिया ऑल ओवर इंडिया। उससे पहले वो पपेट रूलर वाला चीज़ें कर रहे थे, उसके बाद से पूरा कंट्रोल ले लिया आर्मी भेज के। तो उस समय जो भी मुगल राजा वगैरह थे उनसे जुड़े सारे आर्टिफैक्ट्स आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे। एक पर्टिकुलर सेक्शन में दोस्तों टीपू सुल्तान का जो एक बड़ा सा शेर वाला एक पोर्ट्रेट भी आपको यहाँ पर ही लगाया गया है। ये देखिए ये वाला, ये माना जाता है कि टीपू सुल्तान के जो मैसूर पैलेस से उठा के यहाँ पर ही लाया गया था। सो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जब हमारा जो इंडिया में जो भी राजा महाराजा लोग रहते थे उनके पास एडवांस वेपन्स नहीं थे। वो लोग उस समय भी तीर धनुष और तलवार से ही युद्ध लड़ते थे दोस्तों, और तोप वगैरह थे।
बट ब्रिटिश के पास बहुत सारे एडवांस वेपन्स थे, जैसे कि गोली बारूद वगैरह थे, इसीलिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड सोल्जर्स थे, तो इसीलिए उन्होंने लाइक उस समय जो रूलर्स वगैरह थे उनको हराने में संभव हुआ। तो अब हम लोग दोस्तों आगे जाएंगे और यहाँ पर ही आप देखोगे यहाँ की जो डिज़ाइन वगैरह है इस पर्टिकुलर म्यूज़ियम का, आपको लगेगा ही नहीं आप कोई म्यूज़ियम में आए हो, लगेगा कि आप कोई रॉयल पैलेस में आए हो। यहाँ की जो भी डिज़ाइन जो इन्होंने जो यहाँ के जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने जो बनाया है वो काफ़ी इस चीज़ को ध्यान पे रखते हुए बनाया है, जो कि अल्बर्ट का कहना था, जो राजा थे उस समय में, उनका कहना था कि जो भी लोगों को दिखता है लोग उसको अच्छा समझते हैं। तो दोस्तों जो भी इस म्यूज़ियम में आते हैं उनका यही माइंडसेट रहता है कि अच्छी चीज़ों को देख कर उनका दिन अच्छा जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट एकदम रियलिस्टिक आपको देखने को मिलते हैं और कितनी सुंदर लगते हैं कि जैसे कि आप कोई महल में आ गए। यहाँ पर ही बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो उस ज़माने के रॉयल कनेक्शंस को दिखाते हैं और काफ़ी सुंदर वे में यहाँ पर इस म्यूज़ियम में दिखाया गया है दोस्तों। काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये आप देख सकते हैं ग्रेट वास, ये सारी चीज़ यहाँ पर कॉपर वगैरह कुछ सिल्वर वगैरह से यहाँ पर ही बनाए गए हैं, कुछ गोल्ड प्लेटेड है कुछ सिंपल है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको यूनिक मिलेंगी दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है। जितना भी आप देखोगे दोस्तों लंदन चाहे कहीं भी जो ब्रिटिश कंट्री सिटीज़ है दोस्तों, इस तरह के म्यूज़ियम को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि इनका जो जीडीपी है कंट्री का आधा तो टूरिज्म से आता है दोस्तों, क्योंकि टूरिज्म यहाँ पर ही ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और इस तरह के म्यूज़ियम होने से काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं और लोग आते हैं यहाँ पर ही। इस चीज़ को इन सारे म्यूज़ियम्स को मेंटेन करने के लिए काफ़ी कुछ गवर्नमेंट से फंडिंग्स आती है। देखिए ये जो सेक्शन है दोस्तों ये पोर्ट्रेट वाला सेक्शन है, यहाँ पर काफ़ी सारे आर्ट कलेक्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो उस ज़माने की रॉयल एकेडमी से यहाँ पर बन के आए थे। कुछ सारे पेंटिंग्स पोस्टर्स जो रेनॉल्ड जोसवा के हैं और कुछ रफेल के ज़माने के हैं, तो काफ़ी सुंदर था दोस्तों। और ये पर्टिकुलर म्यूज़ियम फ्री है, तो आई थिंक ये वर्थ इट है दोस्तों। अगर आप आ रहे हैं लंदन तो इस पर्टिकुलर म्यूज़ियम को डेफिनेटली कवर करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको कम ही देखने को मिलेंगे। ये वाला सेक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर ही बहुत सारे जो स्टेन्ड ग्लासेस है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पर ही यूके में। काफ़ी आप कोई भी कैथेड्रल या फिर चर्च चले जाओ तो इस तरह के स्टेन्ड ग्लासेस जो कि बाइबल के जो वर्सेस को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर ही आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से रिक्रिएट किया गया है। यहाँ पर ही आते हो तो इन सारे स्टेन ग्लासेस को जब आप देखते हो तो काफ़ी कुछ यहाँ पर ही जानकारी मिलती है और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये था दोस्तों एक शॉर्ट ब्लॉग जिसमें मैंने कवर किया जो विक्टोरियन म्यूज़ियम को। इसका ये सेकंड पार्ट था दोस्तों, मैंने पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में बताया। इसी तरह मैं और बहुत सारे पार्ट्स इसके बनाने वाला हूँ। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं इस वीडियो को यहीं अंत करता हूँ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में।